हनुमान जी के बताए रास्ते पर बानर चले, जानकी माता की खोज का रास्ता मिला। श्री संपाति जी मिले, जटायु का भाई संपाति खाने के लिए दौड़ा, हम खा जाएंगे। हनुमान जी बोले एक जटायु जी थे जो राम जी के लिए अपना तन त्याग दिए, एक तुम हो जो राम जी के काज के लिए खा रहे हो। संपाति ने जैसे ही सुना तो बोले तुम जटायु को जानते हो? हनुमान जी बोले जानते नहीं, अभी अभी राम जी के लिए उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। संपाति जैसे ही सुनते हैं आंखों से आंसू आ जाते हैं, हमारे भाई ने राम काज के लिए शरीर त्याग दिया। अरे जब हमारा भाई राम काज के लिए तन त्याग सकता तो तुम चिंता मत करो, हमें सागर के किनारे तक ले चलो, हम जल दे दें ताकि अपने भाई को स्मरण कर लें, और इसके बाद में हम आपको माता जानकी की खोज बताएंगे। किसी ने कहा कि हमें तो दिखाई नहीं पड़ रही, तुम्हें कैसे पड़ेगी? तो श्री जटायु जी कहते हैं आपको नहीं दिखाई पड़ेगी लेकिन हमें दिखाई पड़ेगी। बोले क्यों? मैं देखा तुम नाही गीत दृष्टि अपार, बूढ़ भयो न तक करती हूं कछुक सहाय तुम्हार। श्री संपादी जी कहते हैं हम गीधराज हैं, हमारी दृष्टि दूर तक जाती है। ये संकेत बड़ा अच्छा है। संकेत क्या है? मानो संकेत ये कह रहा हो कि भक्ति को देखने के लिए दूर दृष्टि चाहिए, और जो अपनी दूर दृष्टि रखता है वही भक्ति को देख पाता है, और जो भक्ति को देख पाता है वही भगवान को पा पाता है। दृष्टि दूर रखना चाहिए, दूर दृष्टि। एक आदमी से किसी ने पूछा क्यों दिखाई देता है? बोले हमें नहीं दिखाई देता। तो दूसरे ने मजाक में बोला वो सामने क्या है आसमान में? बोले वो तो चंद्रमा है। बोले अब इसके भी ऊपर देखोगे क्या? इतना ऊंचा तो दिखाई देता है। तो कितनी अद्भुत बात है कि चंद्रमा दिखाई देता है लोगों को, लेकिन एक बात है लोगों को सब कुछ दिखाई देता पर खुद के अवगुण नहीं दिखाई देते। अब बुरा ना माने तो एक बात बोले, यहां सब विद्वान बैठे हैं, बहुत लोगों को ज्ञान का घमंड होता है पर घमंड का ज्ञान बहुत कम लोगों को होता है। और ज्ञान का घमंड होना बड़ी बात नहीं है पागलों, बड़ी बात तो तब है जब तुम्हें घमंड का ज्ञान हो जाए, और जो जिसे घमंड का ज्ञान हो जाता है वही भगवान का भक्त कहलाता है। एक बात और इसी में ऐसे समझो, हम अगर अपने मकान की छत पर चढ़ जाएं तो दूसरे का मकान तो देख सकते हैं पर खुद का नहीं। मकान की छत पर चढ़ने से दूसरे का मकान दिखाई देता है, स्वयं का नहीं दिखाई देता है। मेरे प्रिय साधको, हम बताना यही चाहते, जब व्यक्ति अभिमान की छत पर चढ़ जाता है तो दूसरे के अवगुण दिखाई देते हैं पर खुद के नहीं दिखाई देते। इसलिए दुनिया में अभिमान में नहीं, भगवान के स्वाभिमान में जीना चाहिए ताकि अपने अवगुण दिखाई पड़े। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा, यहां संपादी जी कैसे? बूढ़े। और बूढ़े का मतलब क्या है महाराज? बूढ़े का मतलब ये सलाह हमेशा बूढ़ों से ही लेनी चाहिए, सलाह बूढ़ों से ही लेनी चाहिए। हनुमान जी ने सलाह जामवंत जी जैसे बूढ़े, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, बूढ़े से ही ली। बोले क्यों? बोले जो सलाह बड़ों से लेते हैं वो कभी जो है घाटा नहीं खाते। वृद्धों के पास अपनी उम्र का अनुभव होता है। अब बूढ़े बूढ़े होते हैं इसलिए बूढ़ों से सलाह लेनी चाहिए, लेकिन आजकल के लड़के तो लड़के ही हैं, और गांधी धाम के लोगों का तो कहना ही क्या। एक बार की बात हमें याद आ रही, एक लड़का को एक लड़की से इलू इलू हो गया, लबेरिया। एक होता है मलेरिया, मलेरिया हो जाए तो कोई टेंशन नहीं भाई, इंजेक्शन लगवा लो ठीक हो जाओ। लेकिन ये कि महाराज जी लबेरिया, इसका कोई इंजेक्शन आज लो नहीं बचा, बना ही नहीं है, कोरोना से भी खतरनाक। तो गांधी धाम का एक व्यक्ति जिसका नाम चंगीला है, उसको लबेरिया हो गया। लबेरिया हुआ तो जैसे ही लबेरिया हुआ तो पत्नी
जो होने वाली थी उससे कहा कि अपने बाप से बात करो, शादी हो जाए। उसने कहा हमारा बाप खतरनाक। बोले हम बात करते हैं। लड़का गया, हमें आपकी बेटी से प्यार है, शादी करनी है। बाप ने कहा ठीक है कर लो शादी। बाप मूड़ी था। बोले लेकिन शर्त एक है। बोले क्या? बोले बारात में एक भी बूढ़ा आदमी नहीं आएगा। बारात में शादी तय है, लेकिन बारात में एक भी बूढ़ा आदमी नहीं आएगा। लड़का को तो लबेरिया सिर चढ़ के बोल रहा था। अपने बाप से बोला तुम भी बूढ़े, फूफा जी से बोले तुम भी बूढ़े, क्या करोगे? अब ऐसे भी बूढ़ों का काम ही क्या है? नागिन डांस तो जवान करते हैं, बूढ़े तो सिर्फ मुंह फुलाने के काम आते हैं। फूफा तो नाराज ही घूमता रहता पूरी शादी में। मौसा जी की पूछो ही मत, उनको फोटो को खींचने के लिए कोई पूछता ही नहीं। तो बूढ़े, लड़का बोला पिताजी क्षमा करो हमारी शादी हो जाने दो, फिर बाद में सब मिल लेना, इसलिए कोई नहीं जाएगा। लेकिन लड़के का नाना नाराज हो गया। लड़के का नाना बोला शादी हो या ना हो बारात में तो मैं जाऊंगा। अब कहा ये बड़ी आफत है। और जिसका नाम ही है नाना, जिसे कहते ही है नाना, वो नाना बोला हम तो जाएंगे, नाना हम तो जाएंगे, नाना हम तो जाएंगे। अब लड़कों ने कहा ये तो बड़ी आफत है, क्या करें? एक लड़का बोला कोई दिक्कत नहीं नाना, कोई टेंशन नहीं, एक आदमी को तो संभाल लेंगे। बोले क्या? बोले एक काम करो, इन्हें सामान में फिट कर दो, जब भावर हो जाएगी तब निकालेंगे। नाना की भी जिद पूरी। और सुनो गाड़ी का लॉक लगा देंगे, पानी वहीं रख देंगे, पीते रहो बैठे रहो। नहीं मान रहे। नाना बोला रख दो। नाना को रख दिया, ऊपर से पोटली रख दी, कपड़ा रख दिए, फलों की टोकरी रख दी, पानी बोतल भीतर रख दी, पीते रहना मर जाओगे। नाना बैठ गया। बारात गई और जैसे ही गांव में पहुंची बारात, तो लड़की के पिता ने किसी को भेज करके कहा देखो कोई बूढ़ा तो नहीं आया। देखा कोई बूढ़ा नहीं। तो फिर से लड़की के पिता ने एक खबर और भेजी। बोले जाओ खबर करो कि शादी तो हमें करनी है, तय है, लेकिन एक अंतिम शर्त और था। इस गांव के बाहर में जो नदी बह रही है, उस नदी में अगर शुद्ध दूध की धार बहा दी जाए तो शादी होगी। लड़के बोले अब ले हो गई शादी। अब नदी में शुद्ध दूध की धार कौन बहावे भाई? मिलावटी हो तो चल जाए, शुद्ध दूध की धार। लड़के बोले वापस चलो, भाड़ में गया, अब नहीं होनी है, शर्त पूरी हो ही नहीं सकती। एक व्यक्ति बोला जब चल रही हो तो नाना जी को क्यों मारे ले रहे, उन्हें निकालो बाहर। गेट खोला, नाना जी बोले शादी हो गई। अरे बोले कहाँ भाई? बारात वापस जा रही। किस बात पे? अरे बोले वो कह रहे हैं कि इस गांव के बाहर में जो नदी बह रही है उसमें शुद्ध दूध की धार बहाओ तभी वहां पर पड़ेगी। नाना बोला इतनी छोटी बातों पर बारात थोड़ी वापस ले जाते हैं। तो लड़के बोले तुम्हें छोटी बात लग रही? इतनी बड़ी बात है, शुद्ध दूध की व्यवस्था इतनी होगी कहां से, पर बहाना शुद्ध दूध कहां से? अरे बोले चिंता मत करो। बोले तुम भी खबर कर दो कि शुद्ध दूध की व्यवस्था हो गई है, पर हमारी भी एक शर्त है। हम शुद्ध दूध की धार इतनी बहवाएंगे धारा कि पूरे गांव में दूध दूध भर जाएगा, लेकिन शर्त यह है पानी खाली तुम्हें करवाना पड़ेगा। पानी तुम्हें खाली करवाना। संदेश बाहर वापस आया। लड़की के पिता से बोला कि बारात वालों की खबर है कि शुद्ध दूध की व्यवस्था हो गई और बहाने के लिए हम तैयार हैं, पर उनकी भी एक शर्त है। बोले क्या? बोले पानी की धार, पानी तुम्हें खाली करवाना पड़ेगा। लड़की का पिता बोला जरा देखो कोई बूढ़ा तो नहीं आया, कोई बूढ़ा तो नहीं आया। ये बूढ़ों की समझदारी होती है। इसलिए मेरे पागलों याद रखना, जीवन में कोई भी फैसला लेना तो बड़ों से ही लेना चाहिए। जो ना माने बड़ों की सीख लें, खपड़िया मांगे भीख। इसलिए हनुमान जी महाराज संपाति से ही बात करते हैं, जामवंत से, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। इसलिए अपने जीवन में कोई भी निर्णय लेने के लिए हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों से पूछना चाहिए। अच्छा बड़े बड़े ही होते हैं, बड़े ही होते हैं। एक बार अहमदाबाद से एक ट्रेन के डिब्बा में 10-12 लड़के चढ़े। अच्छा इनका नाम ही है लड़के। यहां भी लड़े, वहां भी लड़े, घर में भी लड़े, बाहर भी लड़े, इसलिए इनको कहते हैं लड़के। लड़के चढ़े, डब्बा खाली, एक बूढ़ा आदमी 50 साल का बैठा, केवल 50 साल का बूढ़ा आदमी। लड़के चले, ट्रेन चली अहमदाबाद से गांधी धाम। बीच में लड़के बोले बोर हो रहे हैं, चलो कुछ करो। तो दूसरा बोला क्या करें? बोले एक काम करो, चेन्नई खींचो।
ट्रेन रुकेगी। तीसरा बोला वहां पढ़ो 500 रुपया जुर्माना, 6 माह की जेल। लड़के बोले हम लोग 500 रुपया नहीं जोड़ सकते? हाँ जोड़ सकते हैं। तो किसी ने 100 किसी ने 200 निकाले, 1200 रुपया हो गए। एक लड़का की जेब में डाल दिया। बोले एक काम करो तुम रख लो, हम चैन खींचते हैं, मजा लेते हैं, टीसी आएगा, अधिकारी आएंगे, 500 रुपया दे देंगे। तब तक एक लड़का बोला कि चैन भी रुक जाएगी, ट्रेन भी रुक जाएगी, रुपया भी 1 रुपया खर्च नहीं होगा। बोले कैसे? बोले ये जो बूढ़ा आदमी बैठा है, हम सब लोग अलग अलग सीट पे बैठ जाएंगे, अधिकारी आएगा बता देंगे इन दादाजी ने खींची, इनकी करामात है, ये जो बूढ़े हैं, सफेद दाढ़ी है, इनकी देन है। अच्छा हाँ। लड़के बोले जी ठीक उपाय है। अब दादाजी हाथ जोड़े, नहीं ऐसा मत करो बच्चों, हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, क्यों ऐसा हमें फंसा रहे हो, बेफिजूली है। अच्छा कई लोगों को दूसरों को सताने में बड़ा मजा आता है, कोई गिड़गिड़ाए हाथ जोड़े बड़ा मजा आता है, लड़कों को और मजा आया। आहा, एक लड़के ने ली सो चैन खींच दी, जैसे ही खींची अधिकारी आए, क्या बात है ट्रेन को किसने खींचा? सब लड़के इशारा करके बोले दादाजी, ये बूढ़े दादाजी। अब दादाजी ने सोचा कि भले ही हम कुछ भी कहें पर इनका बहुमत है, हमारी कौन सुनेगा। तो दादाजी भी भगवान की ऐसी मति हो गई उनकी, हाथ जोड़ के दादाजी बोले श्रीमान चैन ना खींचे तो क्या करें? अधिकारी बोला क्यों? अरे बोले लूट हो गई हमारी। किसने लूटा? ये 12 लड़कों ने मिलकर लूटा। 1200 रुपया हमारी जेब में थे, निकाल लिए, ये जो लड़का है इसकी जेब में डले। अगर तुम्हें भरोसा ना हो तो देख लो। देख लो। अब उनके सामने पूरी घटना घटी थी, उनके ही सामने पूरी घटना घटी थी, तो उन्हें तो दिखाई देता था। जैसे ही अधिकारियों ने देखा, अधिकारियों ने पकड़ा उस लड़के को, लड़के भागने लगे, पकड़ा, जेब में चेक किया, 1200 निकले। बात सही निकली, दादाजी की पीठ थपथपाई गई, 1200 रुपया दिया गया, 500 इनाम दिया गया, लड़के पकड़े गए। और जब पकड़े गए, आगे रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो दादाजी बैठे और लड़के जाने लगे जेल। अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए दादाजी बोले ये दाढ़ी वैसे ही सफेद नहीं हो गई। ऐसे ही गोदरेज डाई से सफेद नहीं हुई है, अनुभव में सफेद हुई है। इसलिए मेरे प्रिय जनों, हम आपको बताना यही चाहते हैं, हनुमान जी से यही सीख लेना चाहिए, जो अपने बड़ों का सम्मान करता है वही इस दुनिया में सफल हो जाता है।